अरे नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। एक फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त फिर से लौट आया हूँ भाई आप सभी के बीच में, और थोड़ा सा दोस्त फिर से आज एक अपडेट लेकर आया हूँ। और हम सब ने दोस्त देखा आज फिर से भाई लॉकडाउन एक्सटेंड है। और दोस्त इस बार की थोड़ी खास बात यह है कि मोदी जी दोस्त खुद आकर नहीं बोले, पीछे से ऑर्डर पास कर दिया। जानते हैं भाई लोगों की फुल ऐसे की तैसे हुई पड़ी है। चल तो ये तो खैर बात की बात है भाई। यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यार कि अब एग्जाम्स का क्या होगा। यहाँ पे दोस्त जैसे कि यूजीसी का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में ये कह दिया गया कि अब सभी बच्चों का एग्जाम्स, जो बच्चे कॉलेज के अंदर है, चाहे वो अभी सेमेस्टर फर्स्ट में हो या सेकंड में हो या सेमेस्टर मोड में हो या एनुअल मोड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एनसी बैब में हो या रेगुलर में हो, उन सभी का एग्जाम जुलाई में होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्त, उस रिपोर्ट में ये सब तो बात कह दी गई है, अगर आपकी बैक भी आ रखी है फिर भी आपके एग्ज़ाम जुलाई में ही उन सभी एग्ज़ाम के साथ ही होंगे, डोंट वरी। ये तो दोस्त बात रही कॉलेज वालों की वाली बच्चों की, ठीक है दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। लेकिन जुलाई तो कह दिया गया। पहले जो फैक्टर अभी निकल कर आ रहे हैं पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम थोड़े टॉपिक के डीपली थोड़ी एनालाइज करेंगे क्या है ये कह दिया गया यहाँ पे। और दोस्त ये रिपोर्ट जो आई थी यूजीसी की लेटेस्ट अपडेट, उसके अंदर ये बता दिया गया साफ साफ, है ना दोस्त, आप देख सकते हो यहाँ पे ये दे दिया गया। अगर मैं यहाँ पे और अदर स्टेट बोर्ड्स की बात करूँ, यानी कि दोस्त ये तो होगी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल की बात। अगर मैं दोस्त अगर सीबीएसई की बात करूँ, एनएस वाले जो स्टूडेंट है उनकी बात करूँ, आईसीएस बोर्ड वाली बात, जितने बोर्ड है इनकी बात करूँ, या दोस्त पंजाब बोर्ड हो गया आपका, हरियाणा बोर्ड, इसके बाद जितने भी बोर्ड है भारत के अंदर तमाम बोर्ड्स, उन सभी बोर्ड्स का अब क्या होगा, क्या वो फैसला लेंगे। अब देखो मैं साफ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अभी जुलाई में एग्जाम्स होगा ये यूजीसी ने कहा है कि, लेकिन ध्यान रखें दोस्त ये भी एक एडवाइजरी है जो कि कॉलेज पे छोड़ दिया गया है। अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो यूजीसी ने ये भी कहा है कि बच्चों को इंटरनल मार्क्स के बेस पे जो फर्स्ट ईयर हैं और जो सेकेंड ईयर में हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। दोस्त ये बात तो मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ, आप विश्वास नहीं मानते थे क्योंकि इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो प्रमोट ही का ही एक ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रखें दोस्त, अब ये जुलाई में जो कहा गया है, अगर सब चीज ठीक हो जाता है तो 100% है दोस्त जुलाई में एग्जाम्स होगा आपका। लेकिन अगर मैं और स्टेट बोर्ड्स की बात करूं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया, एनयूएस बोर्ड हो गया, अभी इनका कोई भी डेट या कोई मंथ डिक्लेयर नहीं हुआ कि स्पेशली इस मंथ में एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं दोस्त, अभी तक जितने भी अफसर, यानी जितने भी दोस्तों अभी मेरे जितने भी अभी गवर्नमेंट सर्विस में जितने भी सर हैं दोस्त, टीचर्स वगैरह, सबसे जितनी भी बात हुई मेरी, उन सभी से दोस्तों सिर्फ एक ही बात निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी बोर्ड डिक्लेयर करने से बच रही है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसने डिक्लेयर कर दिया कि एग्ज़ाम होगा मई के लास्ट में, अगर एग्ज़ाम होगा जून के फर्स्ट वीक में और सिचुएशन ठीक ना हो तो फिर से जो डिक्लेयर की गई थी उसको फिर से चेंज करना पड़ जाएगा। आज तो सुन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसलिए दोस्त कोई भी बोर्ड जो स्टेट बोर्ड से वो मंथ डिक्लेयर करने में अभी बच रही है, वो लेट कर रही है क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और दोस्त सबका मालिक कोरोना बाबा है, और जब ये चला जाएगा ना भाई, सच बता रहा हूँ, उसी दिन ही भाई सब कुछ हो पाएगा। दोस्त ये जुलाई का जो मंथ, ये सबको प्रेशर कम करने के लिए बताया गया है ना। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो सही है यार, हम तो तैयारी जुलाई में एग्जाम देने के लिए यार दोस्त आपकी तैयारी में करवा रहे हो, चैनल पे कोई दिक्कत मत लेना आप यहाँ पे हैं। अब स्टेट बोर्ड्स की दोस्त मैंने आपको बात बता दिया, क्योंकि दोस्त जैसे कि सीवी शर्मा जो हेड है एनयूएस बोर्ड के, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने यही तो कहा था यार कि जब होना होगा हो जाएगा। उन्होंने साफ ही नहीं बताया, क्योंकि दोस्त मैंने आपको यही बताया भी कि जितने भी अभी चीफ हैं बोर्ड्स के, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया या सारे बोर्ड हो गए या आपका दोस्त एचआरडी मिनिस्टर क्यों ना हो जाए, ये अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। दोस्त मैंने आपको बता दिया रीज़न क्या है, क्योंकि डिक्लेयर करने के बाद बता दिया उस दिन एग्जाम होगा या दोस्त उस मंथ में होगा और उस मंथ में सिचुएशन ठीक ना हो तो फिर से एक ऑर्डर जारी करके जो बताया गया था इस मंथ में एग्जाम होगा फिर उसको चेंज करो, फिर को लफड़ा हो यहाँ पे हो जाए। तो इस कंडीशन में दोस्तों देखा जाए, जो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्त, देखो जैसा कि अभी क्या हुआ, फिर से दोस्त जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी फिर से 2 हफ्ते के लिए आपका लॉकडाउन बढ़ाया गया। टाइम हो गया आपका 17 मई। सीबीएसई, एनयूएस बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, क्योंकि दोस्तों कॉलेज वाले का डाउट खत्म हो चुका है यहाँ तक कि आपके एग्जाम जो होने वाले हैं वो जुलाई में होगा अकॉर्डिंग टू यूजीसी रिपोर्ट। ठीक है दोस्त, यहाँ तक तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, अपने मन से बिल्कुल निकाल के चले। अब किसी भी अफवाह और किसी भी दोस्त अब कंफ्यूजन अपने आप में क्रिएट ना करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया आपको कि
सब कुछ ठीक रहेगा तो 100% जुलाई में एग्जाम होगा। दोस्तों अगर कॉलेज वाले सारे बच्चे इसको लेकर बैठ जाए कि हमको प्रमोट कर दिया जाएगा, हम पढ़े ही ना, तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, है ना। अपनी जैसा भी हो कंटिन्यू रखे दोस्तों, हर वीडियो में यही कहता रह रहा हूँ। अब जुलाई जब कह दिया गया तो चाहिए दोस्त, बहुत अच्छा है कि अब चलो एक चीज़ तो हो गया बच्चा, जुलाई में एग्जाम होगा, बच्चा अब दोस्तों एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन कर पाएगा। चलिए दोस्तों ये बात होगी यूनिवर्सिटीज़ लेवल की, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी जो भी यूजीसी के अंडर में आते हैं दोस्त, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं यूजीसी है भाई, यूजीसी पता है क्या है यार, ये देखो पता है क्या होता है कि जितने भी भारत के अंदर कॉलेज है वो यूजीसी करता है रेगुलेट, है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है दोस्त। और ये DUSL हो गया आपका, NCVEB हो गया या आपका इग्नू वगैरह हो गया, सब जितने भी यूनिवर्सिटी से मोस्टली यूनिवर्सिटी दोस्तों लगभग यूजीसी के अंडर में आते हैं। चलिए बात करते हैं हम स्टेट बोर्ड्स की। देखो 17 मई को ये ख़त्म होने की बात की जा रही है, जो अब फिर से लागू जो की गई है। अब इस हालात में अगर हम 17 मई को देखें, प्लस अब जो बोर्ड की जो एडवाइजरी आई थी कि दोस्त काफ़ी सारे जैसे CBSE बोर्ड ने कहा कि हम जो एग्ज़ाम्स लेंगे उसको 10 दिन पहले ही बता दिया जाएगा। NUS बोर्ड ने भी कहा क्या कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे NUS वाले बोर्ड का वो CBSE के बाद होगा। तो इस कंडीशन में दोस्त क्या निकल कर आता है, एक बात ध्यान रखें दोस्त, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो 10 दिन पहले बताकर ही होंगे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन किस मंथ में होगा, मैंने दोस्त आपको फिर से बताया, इस हिसाब से दोस्त मई के मंथ में हम सोचे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के चक्कर में ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं दोस्त एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा रहना इंपॉर्टेंट है, मैं दोस्त आपको पहले बता देना चाहता हूँ। और इस हालात में कोई से भी बोर्ड जो आप सोच रहे हैं जैसे NUS बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड, अब आप ये सोच रहे हो कि हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, कोई एक स्पेशल मंथ मिल जाए, तो जुलाई का मंथ कॉलेज वाले बच्चों का है, लेकिन कॉलेज वाले बच्चों से पहले ही 12th के एग्ज़ाम्स करवाना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो जाके भाई कॉलेज में एडमिशन होगा। इस बार के एडमिशन कैसे होंगे फिर अगर जो 12th में स्टूडेंट है। तो यहाँ पे दोस्त साफ है कि आप सभी के एग्ज़ाम्स जून में, अगर कंडीशन ठीक होता है तो जून में ही करवाए जा सकते हैं। और दोस्तों जून के बाद बाप रे बाप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, पूरा मतलब रायता फैल जाएगा, ये पूरा साल खत्म ना हो जाए। बट कोरोना यार सब क्या तैसे कर दे इसने तो यार, मतलब सोच सकते हैं भाई फिर हालत में जून में होगा तो फिर से जैसा कि अनुराग त्रिपाठी जिससे जो जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा कि जब CBSE के एग्ज़ाम्स या जितने भी जब एग्ज़ाम्स इनके हो जाए, देखो ऐसा तो ये कोई बोर्ड दोस्तों इतने मस्त बोर्ड तो है ही नहीं यार कि आज एग्ज़ाम हुए कल ही अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दे, है ना। जब एग्ज़ाम लेंगे दोस्तों कम से कम 1.5 से 2 महीना ये रिजल्ट डिक्लेयर करने में लगाएंगे। अब सोच सकते हो इस हालात में सबकी ऐसी की तैसी होगी। तो दोस्त ये है कि अब जून में एग्ज़ाम्स होने के आसार दिख रहे हैं अगर कंडीशन फिर भी ठीक रहती है तो। लेकिन मैं दोस्त साफ कर देना चाहता हूँ, आए दिन जो बढ़ता ये केस है ये दोस्तों क्लेश बढ़ाते जा रहा है। दोस्त अगर केस रुकता भी हो जाता तो थोड़ी हम चैन की सांस तो ले सकते थे यार, लेकिन देखो फिर भी ये हालत। तो इस हालात में हम क्या कर सकते हैं? क्या एग्ज़ाम्स के बारे में और ज़्यादा सोचें हम? क्या अब भी सोचें कि हम हमारे एग्ज़ाम कब होगा? क्या अभी सोचे कि जुलाई में भी हो जाएगा? क्या अभी भी सोचे NUS वाले बच्चे जो भी CBSE बोर्ड जितने भी बोर्ड है कि जून में ही हो जाएगा? क्या हम ये सोच के बैठ जाए कि प्रमोट कर दिया जाएगा, कुछ निकल कर आ रहा है? तो दोस्त कंफ्यूज अगर आप सोचोगे तो 100% हो जाओगे। तो मैं यही कहता आ रहा हूँ दोस्त, लॉकडाउन बढ़ा है, भगवान करे दोस्त सब कुछ ठीक हो जाए और आगे ना बढ़े और सब कुछ कंडीशन अपने टाइम पे सब कुछ हो जाए, दोस्त हम सबका ये साल बच जाए। अगर केस बढ़ा तो ये बढ़ेगा, अगर दोस्त ये बढ़ता है तो संकट इस पे और इस वाले मंथ पे आ जाएगा। तो इस हालात में ये ऑप्शन क्या होगा भाई सरकार के पास? इस हालात में ऑप्शन क्या होगा? प्रमोशन का। और दोस्त सरकार इस पे ही विचार कर सकती है आगे जाकर। लेकिन ये तो खैर बात की बात है, जैसे कि UGC ने भी साफ कर दिया कि जुलाई में एग्जाम होगा। NUS वाले बच्चों का दोस्त अगर मैं बताऊँ, NUS वाले हो गए, CBSE बोर्ड हो गया, ICS बोर्ड हो गए, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हो गए दोस्त, उन सबके एग्जाम जून में ही ले पाएंगे, चाहे फर्स्ट वीक में। आया दोस्त में अगर हालात ठीक होती है तो देखो फिर से मैं हर बार चिक के कह रहा हूँ, और ये हमारे और आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके मन में डाउट बिल्कुल भी ना हो, लेकिन पता एक विजन होता है ना कि इस मंथ में हमारा एग्जाम होगा, तो बच्चा एक प्रेशर लेके और स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन कर पाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई में कॉलेज वाले बच्चे मान ले एग्जाम्स होगा, और जून में मान ले सारे बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स हो गए, NUS बोर्ड, CBSE बोर्ड के हमारे एग्जाम्स होंगे। और इस हिसाब से तैयारी रखें, जून से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर ले पूरे एग्जाम के लिए, क्योंकि युद्ध की तैयारी करनी है, एग्जाम्स को पूरा फोड़ डालना है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है, क्योंकि टाइम को यूटिलाइज कर अपने कमाल एग्जाम्स में दिखाना है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये रही आज सब की बात। और
बाकी मेरे दोस्त, पता नहीं घर में आप सब क्या कर रहे होगे, कुछ अच्छा करो, न्यू करो, यूटिलाइज करो टाइम को, कुछ नया सीखो। और क्योंकि एग्जाम्स तो होते ही रहते हैं भाई, जब भी होना होते ही रहेगा यार। और पता है जब टीचर से जब बात हुई तो उन सब ने यही कहा, पता है इस बार जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी बहुत तगड़ी होने वाली है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि भाई काफ़ी सारे बच्चों को ना फेल पे ना बैक पे, इस बार पास पे ध्यान दिया जाएगा, पास परसेंटेज पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास कर दिया जाएगा यार। तो अपनी बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन जब भी एग्जाम हो, जब भी हो, जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें बस। और जो है दोस्तों उसको अभी आप रिवाइज करना स्टार्ट करें। एक बार अभी पढ़ ले फिर छोड़ दे, है ना, फिर जब एग्जाम्स आएगा एक बार उस समय पढ़ ले, हो गया काम खत्म। अभी पढ़ के रिकवर कर ले और उस समय रिवीजन कर ले, हो गया। बाकी इस टाइम जो टाइम बच गया बीच में, उस टाइम अपने आप हाथ की स्किल पे लगाओ, कुछ नया सीखने पे लगाओ दोस्तों। हुआ ना मस्त आइडिया। तो चलिए दोस्त, एंड में यही कहूँगा भाई कि मौज करो, रोज करो, ना मिले तो खोज करो। जय हिंद, जय भारत।